नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम के नज़दीक खेल गाँव परिसर में। ये वो परिसर है जहाँ पर ईस्ट दिल्ली के इलाकों की जो है मतगणना हुई आज, और 6 सीटों की विधानसभा सीटों के लिए मतगणना हुई, जिसमें कोंडली, गांधीनगर और कोंडली, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, ये पड़पड़गंज, तमाम ऐसी 6 सीटें थीं जहां पर सुबह से लगभग 1 बजे तक काउंटिंग हुई। और इस काउंटिंग में जो 5 सीटें जो थीं कोंडली को छोड़कर, जो ईस्ट दिल्ली की हैं कोंडली को छोड़कर, उस पे उन सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी वो थी गांधीनगर की और पड़पड़गंज, क्योंकि पड़पड़गंज वो सीट थी जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्रांति के लिए, या जो शिक्षा के एक तरह से गुरु होते हैं अवध ओझा, उनको अपनी सीट गिफ्ट में दी थी और कहा था कि यहाँ से आप प्रत्याशी लड़ी। अवध ओझा की सीट पर हार हुई। जब वो निकले बाहर तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देखा गया है कि कई ऐसे बड़े लोग हुए जिनकी चुनाव में हार हुई है। और वहीं गांधीनगर वो सीट थी जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व नेता अरविंदर सिंह लवली को अपना प्रत्याशी बनाया था, और अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हुए थे, तो वो जीत कर आए हैं गांधीनगर सीट से। और उन्होंने कहा कि उन्हें जो सबसे ज़्यादा प्रेम मिला वो अल्पसंख्यक उस जगह से मिला, क्योंकि 40% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उन्हें जो है पसंद किया। तो इस तरह से वो 5 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने ईस्ट दिल्ली के सीटों पर कब्जा किया, और इन सीटों की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाने के न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि पूर्ण बहुमत की जो सत्ता पर काबिज हुई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रविंदर सिंह नेगी जो यहाँ से थे, उससे पहले चुनाव के दौरान हमने देखा कि वो ऐसे प्रत्याशी थे जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पैर छुए थे, और इसके ज़रिए एक संदेश दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खासतौर से पहाड़ी जो उत्तराखंड के समुदाय के लोग हैं, उनको एक संदेश उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लोगों का सम्मान करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी दिल्ली की वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, और इसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अमर उजाला के लिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट दिल्ली से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।